एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन फर्स्ट, प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट। पहला दे रखा है इसमें। देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपने, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। टू 2.5। देखिए ये चीज़ें क्या होती है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा है A40। इन 40 को इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ये कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे जो अपना ग्राफ होता है, ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पर ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हमें जो पॉइंट दिए होते हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, उसमें जो पहला होता है वो होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, और आगे वाला जो होता है ये 0 है, ये है 0 कोऑर्डिनेट। अब अगर कहीं पे 2 3 लिखा हुआ हो तो उसमें y का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? 3। x का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? 2। ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, ये होता है x का कोऑर्डिनेट और ये होता है y का कोऑर्डिनेट। ये सबसे पहले x होता है और ये होता है y। उसके बाद में अगर हमें इन पॉइंट्स को दिखाना हो ग्राफ के ऊपर, तो हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आपको 2 लाइंस बनानी है। सबसे पहला ये काम। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए एक्स वाई, और यहाँ पे लिखना हमें एक्स, ये एक्स का और ये वाई। यहाँ पे लिखना है अपने 0। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यही इस तरीके से इसको 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते हैं। अब देखिए अपने क्वेश्चन के अंदर है सबसे पहले 4 0। अब 4 ये किसका है? x का है, y का? ये है x का। तो अपने इस ग्राफ के ऊपर देखेंगे 4 कहाँ है? ये रहा 4। उसके बाद में y 0, y है 0, y 0 है, तो फिर y 0 कहाँ होगा इसमें? y 0 तो ये 0 जो है वो x का भी है और y का भी है। ये देखो, अगर ये लाइन देखें तो ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3। अगर ये y पे देखें तो 0 1 2 3। तो 4 और 0, इसका मतलब ये अपनी लाइन होगी यहीं पे। ये पॉइंट अपना यहाँ पे आया है, ठीक है। इस पॉइंट को लिख देंगे A। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे A40। उसके बाद में B लिखना है 4 2। B लिखना है 4 2 4 2 का मतलब ये x का और ये y का। तो x का 4 कहाँ है? ये रहा, और y का 2 ये रहा। तो x का 4 और y का 2 यहाँ पे लिख देंगे b। ब्रैकेट में लिखना है 4 2। यहाँ पे लिखे a का कौन सा होगा? 4 0, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं C 4 6। ये 4 x का, 6 y का। तो x का 4 ये रहा और y का 6 यहाँ पे ये रहा। तो इसको अपने सीधा करेंगे तो ये आ गया पॉइंट। उसके और यहाँ पे लिख देंगे C 4 6। इसका मतलब ये हो गया कि 4x का 6 y का। D पे दे रखा 4 and 2.5। तो 4x का ये रहा
और y का 2.5 कहाँ होगा, y का 2.5 होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इतना करने के बाद हमें स्केल से इसको मिला देना है। ये अपना हो गया ए वाला, ये वाला अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये बी वाला, सी वाला, ये दो करने हैं। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे ये। अब देखिए करते हैं सेकंड वाला। देखिए इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। कौन सी? पहली चीज़ ये पॉइंट ये मायने नहीं रखते। ये जो है ए बी सी डी ये मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं ये अंदर वाले कोऑर्डिनेट्स, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। 4x का, 0 y का, ये 4x का, ये 2y का, ये 4x का और ये 6y का, ये 4x का और 2.5y का। हमें एक ग्राफ बनाना है छोटा सा। इस तरीके से हमें ये छोटा सा ऐसे एक ग्राफ बनाना है, जिसे हमने ये बनाया है। उसके बाद 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आप जहाँ तक जाता है लिख दो। और सीधे कोऑर्डिनेट दे रखे हो, आपको भी दिखाने हो, जैसे कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाने हैं। जैसे प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ, इस हिसाब से दिखाना है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। अब 2 3 का मतलब क्या हो गया? ये जो 2 है अपना x पे और 3 y पे, ये 3 x पे और ये 2 y पे। हमें एक लाइन बनानी है। लाइन से पहले हमें बनाना पड़ेगा ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। ठीक है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स एट विच दिस लाइन, ये जो लाइन बनाएंगे ये लाइन मीट्स मिलती है। एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलती है वो पॉइंट का नाम लिखना है, वाई एक्सिस पे कहाँ मिलती है उस पॉइंट का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये लाइन बनानी है। तो स्केल से सिंपल ग्राफ बना लेंगे। ये बना लिया। उसके बाद में यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पे 0, ये पॉइंट बना देंगे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे पॉइंट बना देंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये बना दिए। ये क्वेश्चन सेकंड है, ध्यान रखें। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3, मतलब 2x का 3y का। 2x का देखिए कहाँ है, 2x का है यहाँ पर, और 3y का ये रहा, y का 3 ये रहा। तो अपने यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। ठीक है, उसके बाद में 3 2 ये x का और ये y का। 3 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, ये रहा। तो यहाँ पे लाइन बना देंगे, ये पॉइंट बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें एक लाइन बनानी है। तो लाइन बनाएंगे इस तरह से। इन दोनों को हमें पॉइंट्स को अच्छी तरह से मिलाना है और कुछ भी नहीं करना। ये इन दोनों पॉइंट से हमें एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो ये बनेगी लाइन। देखिए मेरे वाले में क्योंकि मैंने वो सही नहीं किया है, तो आप अगर बनाओगे तो 6 और 5 पे, ये दोनों 5 5 पे मिल जाएगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, हमें ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट अब आप देख के ही बता सकते हो। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है 3 2, इस पॉइंट का नाम है 3 2। और इस पॉइंट का नाम क्या है? अगर आप खुद को बताना हो कि ये पॉइंट का नाम बताओ तो क्या बताओगे? ये पॉइंट कहाँ है? x का 2
y का 3 और x का पहले लिखते हैं तो यह होगा 2 और 3 इस तरह से। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा 5 0। यहाँ पे देखिए क्यों कौन सा पॉइंट होगा, x का कौन सा है इसमें 5, y का कौन सा है इसमें 0, y का 0 है। और अगर ये देखें तो इसमें x का पॉइंट कौन सा, अब आप देखिए तो x का पॉइंट है इसमें 0, क्योंकि अगर 1 भी होता तो 1 तो ये होता, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, ये पॉइंट तो ये है। x का पॉइंट 0 और y का पॉइंट कौन सा है आप बताओ, y का पॉइंट है 5, ये बनेगा। तो हमें लिखना है x एक्सिस पे और y एक्सिस दोनों पे। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस पे ये लाइन कौन से कोऑर्डिनेट पे मिलती है, उन कोऑर्डिनेट को बताना है। तो x एक्सिस पे कहाँ मिल रही है 5 0 ऑन x 5 0, ये कोऑर्डिनेट लिख दिए। ऑन y 0 5, ये 0 ये x का y का, x का y का, ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। क्वेश्चन थर्ड था अपना, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर है इस फिगर में सभी के सभी कोऑर्डिनेट लिखने हैं विद पॉइंट्स। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले देखो ये इसमें सभी के लिखने हैं, तो ये C B A O, सबसे पहले O के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। O के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, O के अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो O पॉइंट पहले आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो O के कोऑर्डिनेट में X भी 0 से स्टार्ट होता है और Y भी 0 पे ख़त्म होता है। देखो ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे Y भी 0 X भी 0, लेकिन हमें पहले लिखना है X का 0 0। A का कोऑर्डिनेट, अब देखिए O के हुए, अब देखिए A का, A के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे। A देखो जब ये A पॉइंट है ये X से 1 2 पे और Y पे, Y के इधर ऊपर देखिए तो ऊपर तो ये है ही नहीं, यहीं पे 0 आ गया तो 2 0, Y का हो गया 2 0। अब देखिए B का, B के कोऑर्डिनेट A जो अपना B है, X कितना चलाई 1 2 2 पे और Y 3, B का कोऑर्डिनेट होगा 2 3 2 और 3। अब देखिए C के देखें तो C X देखें तो X इधर तो है ही नहीं है, C तो इधर ही आ गया 0 और 3 0 और 3, ये चारों हो गए। अब देखेंगे Q के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे बता सकते हो। Q के कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4 5 6 6 पे 6 और Y कितना 1, 6 और 1 6 1। अब देखिए P के कोऑर्डिनेट X 4 Y 3 4 3 4 3। R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे खुद बताने की कोशिश करो, वरना आंसर तो मुझे बताना ही। देखते हैं R के कोऑर्डिनेट होंगे 6 और 5। 6 मतलब यहाँ से ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चलता है, जब ऐसे चलता है तो X और ऊपर जाएगा तो Y, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 और 5। इसके बाकी जो कोऑर्डिनेट है S है L M K है, इसके कोऑर्डिनेट आपको खुद लिखने हैं। ओके, अपना थर्ड क्वेश्चन अपना हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं एक ग्राफ की छोटे से की जो बना लिया हमने, ये इसकी हेल्प लेंगे अपने। देखिए स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स बताने। सबसे पहला है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। जैसे यही पॉइंट देख लो, ये पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये कोऑर्डिनेट एक्स 0 है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ा है। तो मान लो ये बड़ा है थोड़ा, तो
विल लाई ऑन दी वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस पे होगा, मतलब वाई वाली लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा। एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो और वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हो, वो अगर इसी पे होगा, इस लाइन पे होगा। एक्स का 0 है तो ये इधर तो जा ही नहीं सकता, ये तो इधर ही रहेगा, ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा तो होगा किस पे, ये वाई पे होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर है ट्रू। सेकंड देखो, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना 0 है। एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, और एक्स कोऑर्डिनेट है 5। एक्स कोऑर्डिनेट अब ऊपर नहीं जा सकता ये, क्योंकि ऊपर वाली लाइन का क्या पॉइंट वो 0 है, इधर वाला है ये एक्स, ये 5, मतलब ये पॉइंट ये है। विल लाई ऑन वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे हो ही नहीं सकता। कौन से एक्सिस पे होगा, ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो ये है अपना फॉल्स। ये देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। ये कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होते हैं। ये सही है, ये है, तो ये 0 0 ये, तो ये भी अपना होगा 2। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।